आप में से बहुत से लोगों ने हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट का नाम सुन रखा होगा, लेकिन अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं कि वो अपनी डाइट को किस तरह बैलेंस या हेल्दी बना सकते हैं। बैलेंस डाइट से मुराद ऐसी डाइट या खाना पीना है जिसके खाने से आपके जिस्म को वो तमाम न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाइयत पहुँच सके जो उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। खाने में मौजूद कैलोरीज से मुराद वो एनर्जी की मकदार है जो उस खाने में पाई जाती है और उसको खा लेने से वो एनर्जी आपके जिस्म में दाखिल हो जाती है। अंदाज़न एक आम आदमी को 2000 से 2500 तक रोज़ाना कैलोरीज चाहिए ताकि वो अपना वज़न बरकरार रख सके और रोज़मर्रा का काम काज कर सके। मगर कैलोरीज़ की ये मकदार हर शख्स के लिए डिफरेंट होती है, जो उसके काम काज की नौइयत, उसकी उम्र और रोज़मर्रा की एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। दिन भर जो कैलोरीज हमें चाहिए उनमें 60 से 70% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर से मिलनी चाहिए, 10 से 12% कैलोरीज प्रोटीन से मिलनी चाहिए और 20 से 25% कैलोरीज फैट्स यानी चर्बी से मिलनी चाहिए। मगर सबसे अहम चीज़ इन कैलोरीज का सोर्स है, यानी रोज़ाना जो हम कैलोरीज ले रहे हैं वो कहाँ से आ रही हैं। ऐसी बहुत सी ग़िज़ाएँ, खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं जिसमें कैलोरीज तो बहुत होती हैं मगर उनमें ग़िज़ाइयत या न्यूट्रिएंट्स ना होने के बराबर या बहुत कम होती हैं। ऐसी ग़िज़ाओं को हम एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं। इनमें मिठाइयाँ, बेकरी के आइटम, आइसक्रीम्स, आर्टिफिशियल या फ्लेवर्ड जूसेस, बोतलें, एनर्जी ड्रिंक्स, सोडा, बच्चों के लिए गोलियाँ, टॉफ़ियाँ, चिप्स वगैरह शामिल हैं। मगर ये याद रखना ज़रूरी है किसी भी खाने पीने की चीज़ की ग़िज़ाइयत का अंदाज़ा उसके नाम से नहीं लगा सकते, बल्कि उस चीज़ में मौजूद इंग्रेडिएंट से पता लगता है कि उसमें कितनी ग़िज़ाइयत है। मिसाल के तौर पर घर में बनाया गया पिज़्ज़ा जिसमें मैदे की जगह गंदम का इस्तेमाल हुआ हो और उसमें ताज़ा सब्ज़ियाँ डाली गई हों, वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा, जबकि वही पिज़्ज़ा जो बाज़ार में मैदा या प्रोसेस्ड फूड या फ्लेवर से बना हो वो एम्प्टी कैलोरीज़ की डाइट में आ जाएगा। इसलिए अगर आपने अपने आप को सेहतमंद रखना है तो आपको इन एम्प्टी कैलोरीज़ से बचना है और वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो कैलोरीज़ और न्यूट्रिएंट्स दोनों में भरपूर हों। हेल्दी डाइट के बगैर आपके जिस्म में हमेशा किसी न किसी बीमारी और इन्फेक्शन के होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है और थोड़ा सा कामकाज करके ही आपको थकावट महसूस होने लगती है, जिससे आपकी रोज़मर्रा की परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है। वो बच्चे जो हेल्दी फूड्स नहीं खाते हैं उनमें अक्सर ग्रोथ के प्रॉब्लम रहते हैं और आए रोज़ उन्हें बुखार और इन्फेक्शन हो जाते हैं और वो अक्सर पढ़ाई में भी कमज़ोर रह जाते हैं। अगर आपकी डाइट में ये अज्जा यानी ये न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं तो वो हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट कहलाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और पानी। अब ये न्यूट्रिएंट्स जिन चीज़ों से मिल सकते हैं उनमें फल, सब्जियां, अनाज, डेयरी प्रोडक्ट्स और गोश्त शामिल हैं। फल कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये ना सिर्फ बॉडी को शुगर बल्कि बहुत सी वाइटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर्स भी प्रोवाइड करते हैं। इन फलों से जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ने का ख़तरा ना होने के बराबर है क्योंकि ये शुगर नेचुरल है। इसके मुकाबले में मिठाइयाँ, बेकरी आइटम्स, कैंडीज़, आर्टिफिशियल जूसेस, उनमें रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल होता है जिससे खून में शुगर का लेवल बढ़ने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। इसी तरीके से सब्जियां भी हमें बहुत सी वाइटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मुहैया करती हैं। कोशिश करें सब्जियां सलाद की सूरत में खाएं क्योंकि कच्ची सब्जियां पकाई गई सब्जियों के मुकाबले में ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली होती हैं। और हमेशा लोकल और मौसमी फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें और स्टोर वाली फल और सब्ज़ी से परहेज़ करें क्योंकि ये मौसमी फल और सब्ज़ियाँ एक तो ग़िज़ाइयत में भी ज़्यादा होती हैं और दूसरा ये इन स्टोर वाले फलों और सब्ज़ियों के मुकाबले में सस्ती भी होती हैं। अनाज या गल्ले से मुराद हर वो फसल है जो इंसानों की ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काश्त की जाती है। पूरी दुनिया में लोग अपनी 48% कैलोरीज सिर्फ अनाज से हासिल करते हैं। इनमें सबसे अहम गंदम, चावल, चना, लोबिया, मकई, दालें, जौ, साबूदाना, चोकर वगैरह शामिल हैं। इस अनाज को जितना हो सके अपनी असल फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहिए, मगर बदकिस्मती से कमर्शियल लेवल पर जितने खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं उनमें इसकी रिफ़ाइंड फॉर्म या प्रोसेस्ड फॉर्म यूज़ की जाती है जिससे इसकी ग़िज़ाइयत में कमी आ जाती है। इसीलिए बाज़ार के मुकाबले में घर में बनाई गई गंदम या मकई के आटे की रोटी, चावल, चने, दालें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाले होते हैं। अगर प्रोटीन फूड की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन गोश्त में होती है। मटन, बीफ, चिकन, मछली, ये सब चीज़ें इतदाल से खाई जाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि ये प्रोटीन हमारे मसल्स की परफॉर्मेंस के लिए भी ज़रूरी है और दूसरा ज़ख़म भरने के लिए भी बहुत अहम है।
मगर बाज़ औक़ात कुछ मरीज़ों को उनकी किसी बीमारी की वजह से गोश्त मना कर दिया जाता है। ऐसे में ये मरीज़ अपनी प्रोटीन गोश्त की बजाय अल्टरनेट सोर्स से हासिल कर सकते हैं, जिनमें अंडा, दालें, फलियाँ, मटर, सोयाबीन, बादाम और अखरोट शामिल हैं। दूध दही हमारे कैल्शियम और विटामिन डी का अहम सोर्स है, जो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना खालिस दूध और दही होगा, उतना ही न्यूट्रिएंट से भरपूर होगा। बाज़ार में मौजूद केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर्ड या एडिड शुगर के दही और दूध इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। फ़ैट्स यानी चर्बी की बात करें तो ये भी हमारी ग़िज़ा का बहुत अहम जुज़्व है, लेकिन फ़ैट्स की भी दो किस्में होती हैं, एक अच्छा फ़ैट और एक बुरा फ़ैट। अच्छा फ़ैट से मुराद वो फ़ैट है जो ना सिर्फ आपको एनर्जी देता है बल्कि बहुत सी विटामिन्स भी प्रोवाइड करता है, जबकि बुरे फ़ैट से मुराद वो फ़ैट है जिससे आपको बीमारियों के लगने का बहुत ख़तरा होता है। इस बुरे फ़ैट से आपकी खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं और आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको ट्रांस फैट भी कहते हैं। ट्रांस फैट वनस्पति घी, मार्जरीन और फैट सप्रेड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कमर्शियल लेवल पे ट्रांस फैट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जिन जगहों पे ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है उनमें बेकरी के आइटम्स, डीप फ्राइड आइटम्स और बच्चों के लिए बनाई गई गोली, टॉफ़ियाँ और पापड़ शामिल हैं। इसलिए इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी फ़ैट्स या गुड फ़ैट्स का इस्तेमाल अपने खानों में लाएं। हेल्दी फ़ैट्स आपको ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल और फ़िश ऑयल से मिलेगा। पानी आपकी ग़िज़ा का बहुत अहम जुज़्व है। इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती, लेकिन ये आपके खाने को हज़म करने और न्यूट्रिएंट्स की अब्ज़ॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी के बहुत से फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी है कि पानी पीने से आपकी भूख की शिद्दत में कमी आ जाती है। ख़ास तौर पर जब आप खाने से पहले कुछ पानी पी लें तो थोड़े से खाने से आपका पेट जल्द भर जाता है। तकरीबन 6 से 8 गिलास पानी रोज़ाना ज़रूर पिएं। अब इन तमाम चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में कैसे लाया जाए? इसका आसान सा तरीका ये है कि अगर आप एक प्लेट का खाना खाते हैं तो अपनी आधी प्लेट को सब्ज़ी और फलों से भर दें। प्लेट के 1/4 हिस्से में कोई भी अनाज मसलन चावल, चने, गंदम की रोटी, लोबिया वगैरह वो रख लें। इसी तरीके से 1/4 हिस्से में आप गोश्त यानी मछली, मुर्गी, मटन या बीफ रखें। इसके साथ 1 कप दूध या 1 प्याला दही साथ रखें। इस तरह एक वक्त का कैलोरीज और न्यूट्रिशन से भरपूर खाना आपके पास मौजूद होगा। इस तरह की रूटीन बनाने से आप बहुत सी अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ पे काबू पा लेंगे और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के रास्ते पे चल पड़ेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें।